नमस्कार, मैं मुकेश राठौर। स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मोटिवेशन स्टोरी जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, हुआ यूँ, एक लड़का था, यंग था और बहुत परेशान था अपनी ज़िंदगी से। बहुत परेशान हो रहा था, इरिटेट हो रहा था कि मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, मुझे भगवान मेरे लिए कुछ नहीं करते, भगवान वन कोई नहीं होता है। ऐसे कोसते जा रहा था, बड़बड़ाते जा रहा था। तभी एक महात्मा जी उसको आगे दिखे। महात्मा जी ने देखा ये बच्चा बहुत परेशान है, उसको बुलाया और उसको बिठाया अपने पास। बोला, बेटा क्या समस्या है तुम्हारी, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहने लगा कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, मुझे कुछ दिया नहीं ज़िंदगी में और मुझे तो नहीं लगता है कि उसने कुछ दिया हुआ है और मेरी नौकरी छोटी मोटी है, ना मेरे से गुजारा होता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। महात्मा जी ने क्या किया, एक जेब से एक पत्थर निकाला। वो चमकीला पत्थर था और बहुत चमक रहा था। कहा, भगवान ने तो बहुत कुछ दिया है लेकिन हम कभी उसे पहचान नहीं पाते कि भगवान ने क्या दिया है। आप एक काम करो, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। ये जो पत्थर है, ये पत्थर आप मार्केट में, बाज़ार में लेके जाओ। इसको कहीं भी बेचना नहीं है, इसका केवल मोल यानी कि इसकी प्राइस क्या है यही जानना है और ज़्यादा कुछ किसी को बेचना, चाहे कितना भी कीमत लगाए, बेचना तो बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हो, मेरे पास आओगे तो आपकी जो भी समस्या है आपकी ज़िंदगी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो लड़के को अच्छा लगा, सोचा देख लेते हैं क्या है। तो वो पत्थर को लेके पहुंचा। रास्ते में उसको सब्जी मार्केट मिली और वहाँ पे आलू वाले के पास पहुंचा। उसने कहा, मेरे पास एक चमकीला पत्थर है, क्या आप इसको खरीदोगे? तो आलू वाले ने हाथ में जब पत्थर लिया और देखा कि चमक वाला बहुत है, तो उसने कहा, इसके बदले में आपको 2 किलो आलू दे सकता हूँ। तो लड़के ने कहा, ओके ठीक है, 2 किलो आलू मैं देखता हूँ, बताऊँगा आपको। फिर वो आगे बढ़ गया, आगे पहुँचा तो आगे उसको फ्रूट मार्केट मिली। तो फ्रूट मार्केट में संतरे वाले के पास पहुंचा। उसने कहा, मेरे पास चमकीला एक पत्थर है, क्या इसको खरीदोगे? उसने भी ऐसा वैसा करके देखा, चमक अच्छी थी। उसने कहा, इसके बदले में 20 किलो आपको संतरे दे सकता हूँ। लड़का और आगे बढ़ा, जाते जाते मार्केट में सुनार के दुकान पे पहुंचा, जो सराफा का काम करते हैं, सोने चांदी का काम करते हैं। तो वहाँ पे पहुंचा। उसने कहा कि ये जो पत्थर है मैं इसे बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसको खरीदोगे? तो उसने भी वही देखा, हाथ में लेकर उसकी जो चमक थी उसको बहुत भागी, बहुत अद्भुत लग रहा था उसको देखने में। तो उसने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें 20 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो लड़का थोड़ा हैरान हुआ, चक्कर क्या है, माजरा क्या है? कोई इसे 2 किलो आलू में खरीदना चाहता है, कोई संतरे में खरीदना चाहता है, 20 किलो संतरे में खरीदना चाहता है, कोई 20 लाख रुपये देने को तैयार है। तो वो और उसकी रुचि बढ़ी और आगे गया। आगे जाते जाते उसे एक जौहरी का शॉप दिखा। जौहरी का बहुत बड़ा शोरूम दिखा। जौहरी मतलब जो डायमंड्स को, ये सबको देखते हैं। तो वहाँ जौहरी पे जब पहुँचा तो उसने उसके हाथ में एक पत्थर दिया और कहा, क्या आप इसको खरीदना चाहते हो? तो जौहरी ने जब आई ग्लास लगा के, एक आई ग्लास होता है और जब वो चीज़ें देखते हैं तो उसे असलियत पता चलता है, डायमंड की असलियत पता चलता है। वो देख के वो हैरान हो गया। जौहरी बोला कि वो देख रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। लड़के को देख रहा है, डायमंड को देख रहा है, लड़के को देख रहा है, डायमंड को देख रहा है। तो लड़का पूछता है कि आप इसको खरीदना चाहते हैं? तो जौहरी बोलता है, अरे पागल, पहले ये बता तू लाया कहाँ से इसको? तो बोलता है, मैं लाया कहीं से भी हूँ लेकिन आपको ये खरीदना है। बोलता, पागल, मैं अपनी पूरी दौलत दे दूँ इसको, मेरी दौलत नहीं, पूरे जहान की दौलत भी अगर दे दूँ तो भी इसकी कीमत पूरी नहीं की जा सकती। ये बेशकीमती डायमंड हीरा है, कोई नहीं हीरा है। इसकी इस संसार में कोई कीमत नहीं लगा सकता, इतना बेशकीमती है। जैसे उसने नाम लिया, पत्थर लेके भागा महात्मा के पास और उसने वो जो घटना घटी थी उसने बताई कि कोई इसे आलू में खरीदना चाहता है, कोई संतरे में खरीदना चाहता है, कोई 20 लाख बोल रहा है, कोई बोला कि पूरे जहान की अगर मैं सारी दौलत इकट्ठा कर दूं फिर भी इस हीरे को नहीं खरीदा जा सकता। तो महात्मा ने कहा, ये जो पत्थर है ना, ये वैसे ही आप कीमती, बेशकीमती हो। आपको ईश्वर ने जो बुद्धि दी है, आपको जो शरीर दिया है, आपको हार्ट दिया है, आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ये बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। फ़र्क इतना है कि आप अपने आप को बेचते कहाँ हो, किसके पास बेच रहे हो, इसी का एक फ़र्क है। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी में जब भी हम देखते हैं कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं 10-15 हज़ार कमाने के लिए भटक रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। कई लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, कई लोग अपने आप से परेशान है कि पैसा कहाँ पे खर्चा करें। कई लोगों को खाने को खाना नहीं मिल रहा है और कई लोगों को खाने का टाइम नहीं मिल रहा है। फ़र्क इतना ही है कि हम अपने आप को कहाँ खपा रहे हैं, हम अपनी कीमत क्या आंक रहे हैं और हम कहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा, छोटा सोचोगे तो छोटा मिलेगा। इसी तरह की मोटिवेशन स्टोरी जानने के लिए या मोटिवेशन कहानी के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लाता रहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी मोटिवेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।